हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का पहला सम। एक्सरसाइज 2A का पहला सम बैंकिंग चैप्टर रिकरिंग डिपॉजिट चल रहा है आपका। सेलिना याद रखिएगा, सेलिना का बुक मैंने रेफर किया तो उसमें से ही क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वही है। चैप्टर 2 चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। मनीष ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट विथ बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट रुपीज 600 रुपीज पर मंथ। तो आपको इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप क्या करो मालूम है, 600 रुपीज पर मंथ ये जो है आपका प्रिंसिपल है। सो आप लिखोगे प्रिंसिपल दिस इज इक्वल टू 600 रुपीज, दैट इज पर मंथ। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, याद रखें आप। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर 20 मंथ्स मैंने आपको फॉर्मूले में ऑलरेडी बताया हुआ है, आपका एन जो होता है वो 20 मंथ्स होता है। ठीक है, 20 मंथ्स मतलब एन जो एन 20 मंथ्स होगा यहाँ पे, मतलब एन मतलब कितना महीना है ऐसा। ठीक है, कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू, अपने को मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है आपका 10%, 10%, राइट। सो ये आपका डेटा है। अभी आप कैसे करोगे, आपको निकालना क्या पहले वो ध्यान देना है आपको। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज गिवन बाय, इंटरेस्ट इज गिवन बाय, मैं आपको पहले बता रहा हूँ इंटरेस्ट किसका, ये रिकरिंग डिपॉजिट चैप्टर के लिए इंटरेस्ट है। दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू व्हाट, I is equal to P into n plus 1 upon 2 into 12 and this is equal to R upon 100। ये आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट का। ठीक है, आप इसमें वैल्यू डालते जाओ। P is 600, N is what 20, N plus 1 आपका 21 हो जाएगा, 20 plus 1 ध्यान दें आप, डिवाइडेड बाय 2 into 12 और into R upon 100, what is R 10 और डिवाइडेड बाय 100। आया समझ में, ऐसा है, इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन भी ऑब्जर्व करते रहना मैं कैसे करता हूँ। ये 100 ये हो जाएगा 6 टाइम्स, और उसके बाद क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप कैंसिल करेंगे। सो दिस इज 2 10 20। ठीक है, और 3 4 12 और 3 7 21, और ये 2 2 4 और ये 2 3 6। उसके बाद क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, सो बेसिकली क्या क्या बचा है देखो, क्या क्या बचा है देखो, बहुत ध्यान से, आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना। कैलकुलेशन देखो, दिस इज 3 into 5 into 7 into 10, ये बचा है आपका। सो ये रुपीज में होगा अगेन। दिस इज 5 3 15, 15 7 105, दिस इज 1050 रुपीज। सो बेसिकली इंटरेस्ट जो मिला 600 रुपये हर महीने, 20 महीने तक के लिए। 600 रुपये हर महीने डाल रहा है बंदा बैंक ऑफ राजस्थान में, और 20 महीने तक वो डाल रहा है, तो बाद में उसको इंटरेस्ट जो बनता है वो 1050 रुपये मिलता है। सो ऐसे केस में मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय, मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय MV, मैच्योरिटी वैल्यू विच इज इक्वल टू P into N। मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, प्लस I, राइट। दिस इज इक्वल टू P इज व्हाट 600 into N इज व्हाट 20, और इंटरेस्ट आपका कितना आया 1050। कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 12,000 और 1050। सो बेसिकली आपका आंसर क्या हो गया, दिस इज 13050। 130 आप ऐड करोगे आपका आएगा 13050। दिस इज द आंसर। सो बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू इज व्हाट, maturity value, maturity value is maturity value is 13050 रुपीज। करेक्ट, समझ में आया आपको। सो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू। सो इसमें आपको ध्यान बहुत बहुत जरूरी, आपको ये देखना है कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसी बेस पे हम सेकंड वाला सम देखते हैं। विल डू दी सेकंड सम, कैसे करना है देखते हैं। मिसेस मैथ्यू opened a recurring deposit account in certain bank and deposited ₹640 per month। so हम कैसे करेंगे इसको, पर मंथ। सो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट, तो क्या होगा आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, बोलो मंथली इंस्टॉलमेंट, या P लिख सकते हो डायरेक्ट, मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट
बोलो, या तो फिर आप पी लिख दो, दिस इज इक्वल टू 640 रुपीज। समझ में आया? सो दिस इज पी एंड पर मंथ हो, ठीक है। 4.5 साल के लिए, 4.5 साल मतलब क्या? 4.5 साल में कितने महीने होंगे? देखो 6 4 are 24 एंड दिस इज 30 मंथ्स। सो बेसिकली आपका एन कितना हो जाएगा? 30 मंथ्स। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको? 30 नहीं 4 साल ना, और 12 4 are 48 प्लस 54, ओ सॉरी क्या ध्यान है, 54 मंथ्स, एंड आपका 54 मंथ्स हो जाएगा। नाउ फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। इफ द बैंक पेज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर, सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, 12% per annum. Correct? Now you need to find the maturity value. Again we'll start with what interest is given by. Interest is given by, see ये method मेरे हिसाब से ऐसे ही फॉलो करना चाहिए आपको। सो इंटरेस्ट इज गिवन बाय व्हाट? आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज पी? 640। व्हाट इज एन? 54, और n प्लस 1 इज 55। डिवाइड करो आप, 2 इंटू 12 हो जाएगा, और r आपका 12 है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? 12 12 से कट गया, बाद में आप क्या कैंसिल आउट कर सकते हो? एक जीरो यहाँ से काट सकते हो, फिर 2 से क्या कट कर सकते हो आप? ये 32 हो जाएगा। ठीक है? सो और क्या होगा? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली कितना कटा और कितना बचा। ठीक है? डिवाइडेड बाय ओनली 10। अच्छा, 2 5 are 10, so ये हो जाएगा 2 16 सा और 5 11 सा। सो फाइनली आपके पास 16 इंटू 54 इंटू 11 ये आया आपका 64। 16 इंटू 54, 16 इंटू 54 इंटू 11। सो therefore I is equal to what? आप 16 इंटू 54 करो और इंटू 11 करो, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 9504। दिस इज 9504 रुपीज, 9504 रुपए हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है? ओके, नाउ मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय, सो मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय क्या होगा मैच्योरिटी वैल्यू? मैंने क्या बताया आपको? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई कर दो, मतलब पी इंटू एन ब्रैकेट में उतार दूंगा। अच्छा, व्हाट इज पी? पी इज 640 इंटू एन करो 54 प्लस आई इज 9504। अच्छा, 640 इंटू 54 मैंने ऑलरेडी अभी किया है। 640 इंटू 54 34560, दिस इज 34560 प्लस 9504। ऐड करो इसको, आपको वैल्यू आता है 49046, 44064, इट इज 44064 रुपीज। करेक्ट? ऐड करो ना, आपका देखते हैं 34560, आप ऐड करते हो तो क्या होगा देखते हैं। ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 5, ये 4, so 44064। so basically maturity value is how much? Maturity value is equal to 44064 rupees। आए समझ में? सो आई होप आपको ये जो दो सम मैंने ट्राई किया समझाने का समझ में आया होगा। ये दो सम मैंने इस पर्टिकुलर जो वीडियो में मैंने लिया है स्टार्टिंग के सम से। सो इसी तरह से यही पैटर्न, यही फ्लो हमको कंटिन्यू करना है, और ऐसे ही करते करते हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक है? चलो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, जहाँ पे विल बी डूइंग थर्ड एंड फोर्थ सम। ठीक है? बने रहे मेरे साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना, जहाँ पे आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और लेट मी नो आपको कोई डाउट आता हो। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।